प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में हमारा आज हिंदी विषय में कार्यपत्रक है 71 और हम इसमें पढ़ रहे हैं पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। इसका हम एक भाग पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने उसमें पढ़ा कि किस प्रकार रानी एलिज़ाबेथ के भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और ऐसे में अचानक से प्रशासन देखता है कि इंडिया गेट के सामने लगी हुई जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है, अर्थात उसकी नाक टूट गई है और इसे अपने नाक यानी मान सम्मान का प्रतीक मान लिया है सरकार ने, प्रशासन ने। और अब इस बात का जतन किया जा रहा है कि किस प्रकार अपनी नाक यानी अपने सम्मान की रक्षा की जाए। तो एक मूर्तिकार को बुलाया गया है और मूर्तिकार ने ये कहा कि मुझे पता चले कि ये पत्थर कहाँ से आया है। तो प्रशासन ने पता लगवाया, कमेटी पर कमेटी बिछाई गई, पुरातत्व विभाग की फाइलें देखी गई और पता चला कि फाइलें सब कुछ खत्म कर चुकी हैं और किसी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। चलते चलते सभापति ने गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। तो आपने देखा, ये एक भाषण का अंश था। इस प्रकार के भाषण लगभग हर कमेटी में जब किसी भी मसले को हल करने की चेष्टा की जाती है, तो चाहे मसला हल हो या ना हो, इस प्रकार का सकारात्मक एक भाषण जरूर दिया जाता है। तो ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, यानी पता चलता रहे देश की जनता को भी कि काम हो रहा है, प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, दिमाग पर। अरे दिमाग, दिल, विदेशों की सारी चीजें तो हम अपना चुके हैं। तौर तरीका, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? बच्चों, ये एक प्रकार का व्यंग भी है कि हमने पश्चिम के हर तौर तरीके को, खान पान को, रहन सहन को अपने जीवन में अपना लिया है। हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को ही भूले जा रहे हैं। खैर, अब जब सभापति को लगा कि यहाँ पर पत्थर नहीं मिल रहा तो मूर्तिकार भी बड़ा चुप खड़ा रहा। लेकिन मूर्तिकार बेचारा आर्थिक स्थिति डावाडोल वाला था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उसकी, काम तो उसे करना ही था। तो सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो जिसकी नाक इस मेरा मतलब है कि इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। इस प्रकार झिझकते हुए मूर्तिकार ने एक इस प्रकार का प्रस्ताव रख दिया, जो प्रस्ताव बच्चों हमारे देश के लिए, हमारे देश के मान सम्मान के लिए बहुत ही ज़्यादा ठेस लगने वाला और बुरा है कि अपने देश के नेताओं की मूर्ति की नाक को तोड़कर और एक विदेशी पुतले की मूर्ति पर फिट कर दिया जाए। लेकिन ये जो मूर्तिकार था, ये कमेटी के सदस्यों के विषय में अच्छी तरह से अब तक जान चुका था कि जिन लोगों को इस मूर्ति की नाक की इतनी फिक्र है कि जिसके लिए वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, मुझे जगह जगह घूमने फिरने भेज रहे हैं, पहाड़ों की खोज करने भेज रहे हैं, ये सब कर बैठेंगे, ये इस हद तक गिर सकते हैं। तो उसने इस प्रकार का सुझाव दे दिया
कि यदि आप ठीक समझें तो जिस भी पुतले की नाक इस नाक पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को तो बदहवासी, है ना, एक क्षण को तो वो उनके होशावास से खो गए, ये क्या कह दिया इसने, लेकिन उसके बाद खुशी तैरने लगी। जैसा कि मूर्तिकार समझता ही था कि आखिर में इस बात को ही ये लोग हाँ कहेंगे, तो सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बंबई पहुंचा। अब बंबई में देखिए कौन कौन सी मूर्तियां हैं। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। वहाँ क्या क्या मूर्तियाँ थीं? गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, इन सब मूर्तियों को उसने परखा। बात नहीं बनी और फिर वो बंगाल की ओर चला। बंगाल में देखिए किस किस की मूर्तियाँ थीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, उनकी लाटों के पास भी गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसने ये जानकारी ली कि क्या ये नाक उसके बराबर की है कि नहीं। केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ वो पंजाब पहुंचा, आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबके नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ समझ रहे हैं आप? हमारे देश का मान, सम्मान, गर्व हर किसी से, किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से, महानतम व्यक्ति हो चाहे किसी देश का, उससे बड़ी है। नाक अर्थात सम्मान का प्रतीक। तो हमारे देश के नेताओं की मूर्ति की नाक काट कर लाने की सोच रहा था वो, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक उन सबसे छोटी निकली, उन सभी मूर्तियों की नाक बड़ी ही निकली, यानी हमारा सम्मान बड़ा ही निकला। तो बच्चों, अब हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और फिर वो हताश क्यों लौट आया? प्रश्न 2, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया? प्रश्न 3, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है? प्रश्न 4, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? प्रश्न 5, एक गतिविधि है कि मूर्तिकार ने क्या कहा था। उसने जगह जगह की परिक्रमा की थी ना, तो आपने देखना है कि देखिए कहाँ कहाँ से गुजर कर किन किन नेताओं की मूर्ति की उसने लाटें देखी और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए और उसके सामने उनसे जुड़े नेताओं के भी नाम लिखिए। उन्होंने सब दिया हुआ है आपको कि वो जब बम्बई पहुंचा तो वहाँ बम्बई में किन किन नेताओं की मूर्तियाँ थी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, शिवाजी, है ना। तो आपने भी ऐसे ही लिखना है कि हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए और उसके सामने उनसे जुड़े नेताओं के भी नाम लिखिए। तो जल्दी से आप इस काम को कर दीजिए और पहुंचा दीजिए मीनाक्षी मैडम को व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।